गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एट्रोपिन के बारे में और हम लोगों ने जज कर लिया था कि जो एट्रोपिन है वो ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन का एस्टर प्रोडक्ट है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपिक एसिड। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे कन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपिक एसिड स्ट्रक्चर कि जो ट्रोपिक एसिड है, हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्रोपिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी एट्रोपिक एसिड की स्ट्रक्चर जो होगी वो ऐसी होगी और इसका अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा देंगे तो ये स्ट्रक्चर ट्रोपिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम लोग इस पर हाइड्रेशन करवा देंगे, H2O का एडिशन करवा देंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ट्रोपिक एसिड से बनी है बाय द एलिमिनेशन ऑफ H2O। एट्रोपिक एसिड का अगर हम लोग एलिमिनेशन करवाते, H2O का एलिमिनेशन करवाते हैं तो एट्रोपिक एसिड बनता है। तो अगर हम लोग बात करें कन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपिक एसिड स्ट्रक्चर की, तो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द फैक्ट दैट एट्रोपिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 yield फेनिल ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। अगर हम लोग इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा फेनिल ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। As atropic acid is formed by the dehydration of tropic acid, it means that addition of a molecule of H2O to atropic acid gives tropic acid. It is clear. I already told you. So it may have following two types of structure. हमने लास्ट क्लास में एट्रोपिक एसिड की दो स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, उनमें से एक स्ट्रक्चर को फाइनल किया था। ऐसे ही आज हम लोग ट्रोपिक एसिड की दो स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो ट्रोपिक एसिड है वो एट्रोपिक एसिड से बनेगा। जब एट्रोपिक एसिड पे हम लोग H2O का एडिशन करवाएंगे तो H2O का एडिशन करवाने से एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है और एक स्ट्रक्चर ये बन सकती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर एट्रोपिक एसिड की है, ट्रोपिक एसिड की है। तो आगे चलते हैं। Tropic acid has structure third. Tropic acid has structure third and can be confirmed by its synthesis. कि अभी जो दो स्ट्रक्चर बताई हमने, इन दोनों में से जो ट्रोपिक एसिड की स्ट्रक्चर है वो ये वाली होगी और इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसके सिंथेसिस से। तो अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्रोपिक एसिड। देखो, ट्रोपिक एसिड का सिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं एसीटोफिनॉन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एसीटोफिनॉन से। ठीक है। देखो, जब एसीटोफिनॉन पे हम लोग एसियन का एडिशन करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो साइनोहाइडिन बनेगा। आपको पता है कीटोन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। और जब हम लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और इसको बोलते हैं एट्रोलैक्टिक एसिड। क्या बनेगा हमारे पास? एट्रोलैक्टिक एसिड। और जब इस एट्रोलैक्टिक एसिड से H2O चला जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से HOH, तो ये आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एट्रोपिक एसिड बनेगा और जब एट्रोपिक एसिड पे हम लोग HBr का एडिशन करवाएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, मीन्स HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। और जब इस प्रोडक्ट का हम लोग एक्वस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे इन एसिडिक मीडियम तो आपके पास बनेगा ट्रोपिक एसिड। ये सिंथेसिस है किसका? ट्रोपिक एसिड का। आगे चलते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिक एसिड, इस सिंथेसिस के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रोपिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर ये वाली होगी। मीन्स एक तो क्या है उसमें बेंजीन रिंग है, एक क्या है उसमें CH है, CH से जुड़ा हुआ है CH2OH और इससे जुड़ा हुआ है COOH। ये स्ट्रक्चर है एट्रोपिक एसिड के, ये स्ट्रक्चर है ट्रोपिक एसिड के। तो हमने कंफर्म कर लिया है कि हमें सबसे पहले डिसाइड किया था कि जो ट्रोपिन है वो
ट्रोपिक एसिड प्लस ट्रोपेन का एस्टर प्रोडक्ट है। तो हमने यहाँ तक एक ट्रोपिक एसिड की स्ट्रक्चर का पता लगा लिया है, कंफर्मेशन कर लिया है कि जो ट्रोपिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रोपिन। देखो अभी तक हमने जो एट्रोपिन का जो एसिड वाला पार्ट था, मीन्स जो ट्रोपिक एसिड था, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो गया है। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है एट्रोपिन का, जो एल्कोहल वाला पार्ट है जिसे हम लोग ट्रोपिन बोल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है। तो देखो हमने पहले भी बताया था कि ये जो एल्कोहल है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रोपिन, और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C8H15NO, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब देखो आगे देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रूव करना है कि जो ट्रोपिन है उसमें जो नाइट्रोजन है वो 3 डिग्री नाइट्रोजन है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो व्हेन ट्रोपिन इज ट्रीटेड विद मिथाइल आयोडाइड इट कंज्यूम 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I, 1 मोल CH3I कंज्यूम होता है। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन इट। ये रिएक्शन ये प्रूव करेगी कि जो 1 मोल जो मिथाइल आयोडाइड कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन ऑलरेडी ट्रोपिन में प्रेजेंट है उसकी नेचर ऑलरेडी 3 डिग्री है, और ये केवल 1 मोल CH3I से रिएक्शन करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि जो ट्रोपिन में जो नाइट्रोजन है वो 3 डिग्री नाइट्रोजन है। अब हम लोग शो करते हैं कि जो नाइट्रोजन है उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मीन्स प्रेजेंस ऑफ NCH3 ग्रुप, नेचर ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। व्हेन ट्रोपिन इज ट्रीटेड विद HI, जिसे बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं जीसेल मेथड, इट यील्ड 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। इट इंडिकेट दैट ट्रोपिन मस्ट कंटेन नाइट्रोजन मिथाइल एमीन, N मिथाइल एमीन। कि अगर हम लोग इस ट्रोपिन की रिएक्शन HI से करवाएंगे तो हमें 1 मोल CH3I मिलेगा। ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि जो नाइट्रोजन ट्रोपिन में प्रेजेंट है उस पर एक CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें प्रूव करना है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। देखो पहले वैसे तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो ट्रोपिन है वो एक अल्कोहल है, लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है कि अल्कोहल कितने डिग्री अल्कोहल है। तो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, तो देखो सबसे पहले हम लोग जब ट्रोपिन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे तो एक इक्विवेलेंट एसिटिल क्लोराइड, या हम लोग ये कह सकते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड से करवाएंगे तो एक इक्विवेलेंट बेंजोइल क्लोराइड यूज होगा, और एक तरह से मोनोएस्टर बनेगा। और मोनोएस्टर बनने से क्या होगा कि ये रिएक्शन ये प्रूव कर जाएगी कि जो अब वो रिएक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ये रिएक्शन ये प्रूव कर देगी कि जो अल्कोहल है वो केवल एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, ट्रोपिन में। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ OH ग्रुप, अभी हम लोगों ने जो ऊपर रिएक्शन देखी है उससे ये प्रूव हो गया है कि जो ऑक्सीजन है वो एज ए अल्कोहल प्रेजेंस है। अब हमें पता चल गया, लेकिन हम लोग नेचर देख लेते हैं कि जो अल्कोहल है वो कितने डिग्री या किस टाइप का अल्कोहल है। व्हेन ट्रोपिन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ CrO3 और pyridine इट यील्ड ट्रोपिनोन, कीटोन बनेगा, विच इज ए कीटोन एंड इंडिकेट दैट नेचर ऑफ अल्कोहलिक एंड सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। कि जब हम लोग ट्रोपिन का रिएक्शन करवाएंगे या ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ट्रोपिनोन बनेगा, मीन्स कीटोन बनेगा, और ये रिएक्शन ये प्रूव करेगी कि जो अल्कोहल है आपका ट्रोपिन में जो अल्कोहल ग्रुप है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, कीटोन। और ये हमें पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है और 2 डिग्री जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन पर क्या देता है, कीटोन देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। देखो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ट्रोपिन है उसमें इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CO यहाँ पे, मीन्स एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसके दोनों तरफ CH2 है और बीच में CO ग्रुप है।
ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं एक तरह से। देखो अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं, और एसिडिक नेचर के हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी, और कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा डाईबेंजाइलिडिन डेरिवेटिव। क्या बन जाएगा? डाईबेंजाइलिडिन डेरिवेटिव। एक सेकंड रिएक्शन और देख सकते हैं हम लोग इसके लिए, कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, किससे करवाएंगे? नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, तो हमारे पास बनेगा डाईऑक्सीन। ये रिएक्शन भी अप्रूव करेगी कि जो ट्रोपिन है उसमें जो CO बना है, ट्रोपिनोन जो है उसमें CO के बगल में दोनों तरफ एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है। When tropinon is treated with oxidizing agent, it yielded dicarboxylic acid, और उसका नाम होगा टर्पिनिक एसिड without loss of carbon atoms. It indicates that in tropinon CH2CO CH2 group must be present in ring. ये और क्लियर हो गया इस रिएक्शन से कि जो CO के बगल में दोनों तरफ CH2 ग्रुप है वो एक रिंग का पार्ट है। Hence tropine is corresponding secondary alcohol contain this group present in the ring. With tropinic acid further oxidized by CrO3 in presence of acidic medium, it gives N-methyl succinimide। कि जब जो ट्रोपिनोन है जब हम लोग इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बनाएंगे तो पहले बनेगा ट्रोपिनिक एसिड, और इसका हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा N-methyl succinimide। दिस रिएक्शन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ N-methyl pyrolidine। किसकी प्रेजेंस को शो करता है? N-methyl pyrolidine reduced pyrrole in tropinon, hence in tropine। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि जो आपका ट्रोपिन है उसमें एक 5 मेंबर रिंग होती है, मीन्स रिड्यूस्ड पाइरोल होता है, 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। देखो ट्रोपिनोन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ ट्रोपिन, सो द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपिन में बी गिवन एज। ये जो ट्रोपिनोन है वो किसके ऑक्सीडेशन से बना? ट्रोपिन के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रोपिन है उसकी स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ये ध्यान रख लेना, ट्रोपिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ रिमेनिंग कार्बन एटम्स। जब हम लोगों ने इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा था तो इसमें जितने भी कार्बन वगैरह आ रहे थे तो उनमें से जो कार्बन वगैरह बचा हुआ है उनकी पोजीशन क्या है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।